हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी नीट की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर आदिल और मैंने अपना एमबीबीएस पास किया है मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज से। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि कैसे आप एमबीबीएस पास करने के बाद, अपना मेडिकल स्कूल कंप्लीट करने के बाद, किस तरह से इंडियन आर्मी, ओके, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बहुत से डॉक्टर्स का ये सपना होता है और बहुत से डॉक्टर्स इसीलिए बनते हैं कि उन्हें लगता है कि मैं फोर्स में या फिर नेवी में या फिर आर्मी में जाके अपने देश की सेवा और अच्छे से कर सकता हूँ। तो फ्रेंड्स, क्या पूरा प्रोसीजर होता है, क्या सारे क्राइटेरियाज़ होते हैं कि आप एक मेडिकल स्कूल पास करने के बाद आपकी कैसे एंट्री होती है आर्मी में, नेवी में या एयरफोर्स में। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले मैं बताऊंगा कि सबसे पहला स्टेप जो होता है अगर आपको आर्मी ज्वाइन करना है तो उसके लिए आपने ज़रूर सुना होगा, पुणे में एक मेडिकल कॉलेज है, आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज, AFMC। फ्रेंड्स, ये कॉलेज पुणे में है और इसमें एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले आपको नीट का एग्ज़ाम देना होता है और नीट को क्वालिफाई करना होता है। वंस यू सेलेक्टेड इन नीट, देन आपको एफएमसी में अप्लाई करना पड़ता है। ओके, उसके बाद वहाँ से आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है, आपका इंटरव्यू होता है, आपका मेडिकल होता है। उसके बाद इंटरव्यू के मार्क्स को और जो आपके नीट की परफॉर्मेंस है उन दोनों को ऐड करके एक नई मेरिट लिस्ट बनाता है एफएमसी और उसके बाद आपको वहाँ पे एडमिशन मिल जाता है। फ्रेंड, जब आप 4.5 साल के एमबीबीएस पास कर लेते हैं एफएमसी में, तो उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन होता है इंटर्नशिप का। इंटर्नशिप, फ्रेंड्स, वहाँ पर इंटर्नशिप में एज अ लेफ्टिनेंट काम करते हो आप, ओके। और आपकी जो सैलरी होती है इंटर्नशिप से ही स्टार्ट हो जाती है एंड यू विल बी शॉक टू नो कि इन इंटर्नशिप यू विल बी गेटिंग अराउंड 90,000 पर मंथ। यस फ्रेंड्स, 90,000 एक महीने में सैलरी मिलती है आपको जस्ट आफ्टर 4.5 years ऑफ एमबीबीएस इन एफएमसी कॉलेज। ठीक है फ्रेंड्स, जब आप 1 साल का इंटर्नशिप आपका पूरा हो जाता है एज अ लेफ्टिनेंट, तो आप वहाँ आपकी जो प्रमोशन हो जाती है वो एज अ कैप्टन हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये पहला प्रोसेस था कि कब आप अगर आप एफएमसी पुणे को चूज़ करते हैं तो आपसे वहाँ पे एक बॉन्ड साइन किया जाता है कि आपको इतने साल की सर्विस आर्मी में देनी पड़ेगी। अदरवाइज़ अगर आप उस बॉन्ड को तोड़ते हो तो आपको बॉन्ड अमाउंट भरना है और उसके बाद आप फ्री हो जाते हो, आप इंडिया में कहीं भी जा सकते हो। उसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स, दूसरा ऑप्शन ये होता है आपके पास शॉर्ट सर्विस कमीशन। शॉर्ट सर्विस कमीशन में क्या होता है फ्रेंड्स, वो ऐसे मेडिकल स्टूडेंट जिन्होंने अपने एमबीबीएस एफएमसी कॉलेज से पास नहीं किया है बल्कि दूसरे मेडिकल कॉलेज से अपना एमबीबीएस पास किया है, उनके पास भी ऑप्शन होता है। फ्रेंड्स, हर साल मार्च के महीने में आप साइट नोट कर सकते हैं, www.indianarmy.nic.in पर नोटिफिकेशन आता है। अराउंड 100 to 150 सीट्स इसमें वैकेंसी होती है हर साल। और इसमें जो शॉर्ट सर्विस कमीशन में जो आपका सिलेक्शन होता है फ्रेंड्स, वो सिर्फ इंटरव्यू बेस पे होता है। ठीक है, आपका इंटरव्यू होता है, वहाँ पे आपका फिजिकल एग्जामिनेशन होता है और मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। फ्रेंड्स, इनिशियली जो आपका अपॉइंटमेंट होता है वो 5 साल के लिए होता है। ठीक है, 5 साल के बाद आपकी परफॉर्मेंस जैसी भी रहती है आपका टेन्योर इंक्रीज़ करके 10 ईयर्स के लिए हो जाता है। तो जो आपका शॉर्ट सर्विस कमीशन में आपकी जो पोस्टिंग होगी वो 10 साल के लिए होगी, ओके। वहाँ पर जो आपकी जो पोस्टिंग होगी वो एज अ मेजर, कैप्टन, ठीक है, और लेफ्टिनेंट होती है, ओके फ्रेंड्स। इसके बाद क्या होता है कि एक परमानेंट कमीशन होता है। परमानेंट कमीशन में एंट्री करने का ये रास्ता होता है कि जब आपको 2 साल सर्विस करते हुए हो जाते हैं तो उसके बाद आप परमानेंट कमीशन का जो वहाँ पर इंटरनल डिपार्टमेंटल एक इंटरव्यू होता है उसमें अप्लाई करना होता है। और 2 साल की सर्विस के बाद ही आप उसमें अप्लाई कर पाते हैं। इसमें आपको टोटल 3 चांस दिए जाते हैं। और परमानेंट कमीशन में अप्लाई करने से पहले आपकी एज जो होनी चाहिए, अगर एमबीबीएस हैं तो मैक्सिमम 30 ईयर्स होनी चाहिए। अगर आपने डिप्लोमा भी किया हुआ है तो यू कैन अप्लाई अप टू द एज ऑफ 31 ईयर, एंड इफ़ यू हैव पास्ड योर पीजी देन यू कैन अप्लाई फॉर द परमानेंट कमीशन फॉर अप टू द एज ऑफ 35 ईयर्स। ओके, एक बार जब आपका सिलेक्शन परमानेंट कमीशन में हो जाता है तो आपकी जॉब परमानेंट हो जाती है और आप एक जो रिटायरमेंट की एज होती है इंडिया में वहाँ तक आप जॉब कर पाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई कि किस तरह से आप इंडियन आर्मी में एंट्री ले सकते हैं, नेवी में और एयरफोर्स में, और अपने कंट्री को और बेटर वे में सर्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, उसके बाद इसमें सिलेक्शन के बाद क्या होता है, आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो 1 लाख से भी ऊपर होती है पर मंथ। और सारे जो गवर्नमेंट के पर्क्स होते हैं, सारे फैसिलिटी होती है, कैंटीन होती है, सब कुछ आपको दिया जाता है फ्रेंड्स। तो आई होप कि अगर आपका फ्यूचर में एमबीबीएस करने के बाद आर्मी में जाने का प्लान है तो इस वीडियो से आपको आई होप कि थोड़ी बहुत हेल्प ज़रूर होगी। और इंडियन आर्मी और नेवी और एयरफोर्स में सिलेक्शन को लेकर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए, आई विल डेफिनेटली आंसर। थैंक यू वेरी मच।